मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 को करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो इस एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं वो 3 लॉ हैं। इन 3 लॉ को जो बंदा याद कर लेगा उसके लिए एक्सरसाइज आसान हो जाएगी और आसानी से उसे समझ आ जाएगी। और इसी मेथड के तहत हमें ये वाला जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी क्वेश्चन है उनको करना है। सबसे पहले है कंप्लीट लॉ। ये है log b इज इक्वल किसके बराबर है x बटा y के। जब दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो ये वाला लॉ कहता है कि दो रकमें log के अंदर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। अगर रकमें डिवाइड हो रही हैं x और y तो इज इक्वल किसके बराबर होगा, log x माइनस y। आगे है दूसरा प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो वो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ये देखिए log x y है, आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आगे देखिए log x प्लस log y, ये आपस में क्या हो रही है, प्लस हो रही है। आगे है पावर लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पावर लॉ के अंदर देखिए अब x की वैल्यू n है, ये बेस है और ये x की वैल्यू n है। पावर लॉ के अंदर ये होता है जो ऊपर ये वाली वैल्यू होती है इसको सबसे पहले फ्रंट पे ले आते हैं, जिसकी पावर होती है उसको शुरू में ले आते हैं और log आगे x लिख देते हैं, जो भी रकम उसकी होती है। जो इसके अंदर बेस होती है उसको नहीं छेड़ते। और जो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि log बेस 10 और पावर 10 अगर दोनों सेम हो तो वो इज इक्वल किसके बराबर होता है, 1 के। वो इज इक्वल 1 के बराबर होते हैं। ये तमाम मालूमात थी जो भी इस क्वेश्चन के अंदर हमें इनके जरिए से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है log 2 की 18 माइनस log 2 की 9। अब जो हमने पहला लॉ पढ़ा था क्वोशिएंट लॉ, उसके अंदर था कि अगर रकमें आपस में डिवाइड हो रही हो तो वो इज इक्वल किसके बराबर होगी, माइनस के। तो इधर है log 2। अब ये देखिए ये रकमें इधर क्या हो रही थी, माइनस, तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। ये 9 एक बार 9, 9 दो बार 18, तो log किसके बराबर होगा, 2 की 2 के। अब आपको एंड पर भी बताया था कि log की बेस और उसकी पावर दोनों सेम हो तो वो किसके बराबर होती हैं, वो इज इक्वल 1 के बराबर होती हैं। किसके बराबर होती हैं, 1 के। ये और ये जब भी बेस और इसकी पावर सेम होगी वो 1 के बराबर होगी और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास log बेस 2 है 64 प्लस log बेस 2 की 2। इसमें प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल होगा। प्रोडक्ट लॉ क्या था, अगर दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो इज इक्वल बराबर होती हैं प्लस के, और अगर दो रकमें प्लस हो रही हैं तो वो किसके बराबर होती हैं, मल्टीप्लाई। तो इधर आएगा हमारे पास log 2 की 64 मल्टीप्लाई 2, ये वाला ठीक है। अब आगे log 2 की ये जो 64 है इसके हमने वेक्टर बना लेने हैं, 2 3 बार तो 2 बार, 2 1 बार तो 6 बार, आगे 2 8 बार, आगे 2 4 बार, आगे 2 2 बार, फिर 2 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या आएगा, 2 की 6 मल्टीप्लाई 2। अब देखें इन दोनों की बेस क्या है, सेम है। ये 2 की 6 है, ये 2 की जिसके ऊपर कुछ ना हो उसकी 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log 2 की क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की 7, 6 और 1 7। अब इसको प्रोडक्ट लॉ के आगे जहां पर हम भागी है इनकी ये बेस और ये सेम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसका इधर पावर लॉ, इधर कौन सा लॉ, पावर लॉ, वो यूज होगा। पावर लॉ में हमने पढ़ा था कि जो इसकी ऊपर पावर होती है वो हमेशा शुरू में आ जाती है। तो इधर लिखेंगे 100 log 2 की 2। अब देखें ये इसकी बेस और ये वाले दोनों क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं, और जो दोनों सेम होते हैं इसकी बेस और ऊपर, तो हम उसको वो किसके बराबर होता है, वो 1 के।
तो अब 7 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 7, और यही हमारा आंसर है। नंबर 3 हमारे पास 1/3 log बेस 3 8 माइनस log 3 की 18। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 8 का और 18 का। तो 2 9 बार और 3 3 बार और 3 1 बार, और ये 2 4 बार, आगे 2 2 बार, आगे 2 1 बार। तो क्या आएगा 1/3 log, ये आ गया 3 की, आगे क्या आ गया 2 की 3, आगे माइनस हमारे पास आ गया log, ये आ गया 3 की, मल्टीप्लाई गया 2 मल्टीप्लाई आ गया ये वाला, ये 2 आ गया और 3 की 2 ये आ गया, ये 1 3 और ये 3 3 की 2 हो गया। अब इधर आने तो ये 1/3 ये वाला 3 आ जाएगा पावर लॉ के अकॉर्डिंग, जो ऊपर है ये सामने आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो 3 की 2 आ गया, आगे माइनस हमारे पास क्या आ गया log 3 की 2 आ गया, और ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किसमें होता है प्लस में, तो क्या आ जाएगा log 3 की 2। ठीक है, अब ये 3 और ये 3 आपस में खत्म हो गया, तो इधर हमारे पास क्या बचेगा log 2 की 3, आगे क्या हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये आएगा माइनस log क्या आएगा 2 की 3, और ये आगे हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा log 3 की 2। अब ये देखें ये 3 की 2। अब इधर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों सेम है, ये आपस में कट हो जाएंगे, ये माइनस का था और ये प्लस का था। अब हमारे पास पीछे क्या बचा है ये, तो जो इसकी पावर है वो अब फ्रंट पे आ जाएगी, 2 आ जाएगा, और 2 आने के बाद सॉरी ये प्लस था, ये इसके साथ माइनस हुआ, इधर माइनस के अलावा माइनस, और इधर भी माइनस। तो अब ये हमारे पास y आ जाएगा -2, आगे क्या आ जाएगा log 3 की 3। अब देखें -2 उसी तरह आ गया, और देखें ये बेस और ये इसका सेम है, जब वैल्यू और बेस दोनों सेम हो तो उधर क्या आता है, जो अकॉर्डिंग टू जे एल्गोरिथम का है इसके अकॉर्डिंग क्या आता है उधर 1 आता है। अब -2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा -2, और ये ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है log 2 की 2 प्लस 2 log 25। तो ये हमारे पास आएगा 2 की log 2, आगे क्या है प्लस log क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 2 5 5 बार 25 और 5 1 बार 5, तो क्या आ जाएगा ये 5 की 2। अब 2 log 2 आ जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या आ जाएगी पहले आ जाएगी, यहाँ पर पावर का इस्तेमाल हुआ है, क्या हुआ है पावर का, ये आगे आगे। अब जो प्लस की जब वैल्यू होती है तो अब हम क्या करते हैं, अब देखो इसके अंदर इसको और इसको ये जो 2 है इन दोनों को हमने क्या ले लिया कॉमन, 2 को क्या ले लिया है कॉमन, तो हमारे पास अब क्या बचा है इधर 2 मल्टीप्लाई 5, ये 2 जो है ये इसमें सारे में से ये 2 कॉमन आ गया है, यहाँ पर ये 2 बच गया और इसका 2 इधर कॉमन आ गया और ये 5 बच गया। ठीक है, अब तो 5 बार ये सॉरी log, अब तो 5 बार 10, तो log कितना आया है 10, और log 10 किसके बराबर होता है, ये इज इक्वल 1 के बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 1 बार 2, और यही हमारा आंसर है, log 10 1 के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर 1 लगाया है, और ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 बार 2। नंबर 5 हमारे पास 1/3 log 4 की 64 प्लस 2 log 5 की 25। अब देखिए 64 और 25 का हम क्या लेंगे, सबसे पहले एलसीएम, 64 का एलसीएम ने 4 पर गया 4 1 बार 4 और 4 6 बार 24, फिर किस पर गया 4 पर गया 4 बार 16, फिर 4 1 बार 4, तो हमारे पास क्या आएगा 1/3 log, ये हमारे पास 4 और 4 की 3 आ गया, 1 2 3
इसी तरह अब हमारे पास है 25, 25 का लेंगे तो 25 क्या होगा, 5 पे जाएगा, 5 5 बार और 5 एक बार, तो इधर हमारे पास प्लस 2 log 5 की क्या आएगा, इधर 5 की 2। अब पावर लॉ यहाँ पर इस्तेमाल होगा। पावर लॉ क्या है, जो ये वाली रकम होती है ये हमेशा शुरू में आ जाती है, 1/3 मल्टीप्लाई 3 ये वाला, आगे log 4 की 4 आ गया, आगे प्लस 2 आ गया ये वाला, और ये वाला 2 सामने आ गया पहले हमेशा, 5 की 5 आ गया। अब ये देखें 3 एक बार 3 3 एक बार 3, इधर क्या बचा log 4 और 4 और प्लस 2 2 बार 4 और log 5 और 5। अब देखें हमेशा जिसकी बेस और वैल्यू सेम होती है उनकी वो किसके बराबर होते हैं, 1 के। आगे प्लस ये 4 आ गया और आगे ये 5 और 5 ये भी सेम है तो इनकी जगह पर भी 1 लगेगा, 4 एक बार 4 और इधर क्या है 1, 4 और 1 5, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, log 3 की 12 प्लस log 3 की 0.25। इसमें ये प्लस जो होता है वो प्रोडक्ट लॉ है। प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होती है, जो रकम आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो वो प्लस हो जाती है और जो प्लस हो रही हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये इसके अकॉर्डिंग है और ये इसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर हम यही करेंगे, ये वाला लॉ इस्तेमाल होगा, log आगे 12 आ गया मल्टीप्लाई 0.25, ये वाला लॉ जो है ये इस्तेमाल हुआ है। अब आ गया log हमारे पास 3 और 12 मल्टीप्लाई 0.25 को मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 3, तो ये अब क्या बन गया log 3 की 3। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब भी बेस और इसकी वैल्यू सेम हो तो ये अकॉर्डिंग किसके बराबर होते हैं, 1 के। ये किसके बराबर है, 1 के, और यही हमारा आंसर है।